आज 20 जुलाई है, थर्सडे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है आज। कल हमने दो लेवल प्रिडिक्ट किए थे, जिसको हमने इम्पोर्टेंट समझा था। एक तो ये था, एक ये था और एक ये था। ये तीन लेवल थे जिसके बेस पे हमें ट्रेडिंग करनी थी। हमारा टारगेट ये था कि अगर इसके ऊपर, इस जोन में ख़ास तौर पे अगर सस्टेन करता है प्राइस और इसको सपोर्ट की तरह यूज़ करता है, तो ये ऊपर जाएगा, यानी अप ट्रेंडिंग मार्केट होगा। इसको अगर रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करता है तो यहाँ तक का मूवमेंट हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक का। जब इसके नीचे आता है तो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होगा। ऐसा हमने 19 जुलाई के लिए एज्यूम किया था। अब देखिए, मार्केट खुला ऊपर, लेकिन नीचे आ गया, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। ये पहला इंडिकेशन था कि ये मार्केट या तो रेंज बाउंड साइडवेज होने वाला है या डाउन जाने वाला है। फिर इसके ऊपर गया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, और ये पी साइड का मूवमेंट था। लेकिन ये दूसरे इंपॉर्टेंट लेवल को सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहा था। तो इससे ये क्लियर हो गया शुरू के 1 घंटे में कि ये लेवल इसका रेजिस्टेंस है। ये ब्लू लाइन और ये जो दूसरी लाइन थी, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है और ये इसका सपोर्ट जोन है, यानी मार्केट साइडवेज होने वाला है। ये कल के इनिशियल मूवमेंट से ये बात पता चल गई। अगर हम 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं तो ये 15 मिनट का चार्ट है। अब हम 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं तो ये देखिए, पहली कैंडल ही इसके ऊपर खुली, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुली, इसके ऊपर खुली जैसा कि हमें उम्मीद थी, और सस्टेन नहीं कर पाई। फिर ये इसके 50% को रिसीव नहीं कर, ऊपर के ऊपर जा नहीं पा रहा है, यानी यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है। तो ये लगातार इसको बता रहा है कि ये रेजिस्टेंस है। सिर्फ ये कैंडल ऊपर जाती है, उसके बाद नीचे आने लगता है, क्योंकि ये कैंडल भी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती है। तो मार्केट के प्राइस एक्शन से ये रेजिस्टेंस बन गया था। जो हमने ये वाली लाइन प्रिज्यूम की थी, उसके जस्ट ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस बन गई थी, यानी ये जोन रेजिस्टेंस जोन बन गया था और ये सपोर्ट जोन बन गया था। तो अगर इनिशियल ट्रेड देखा जाए तो इनिशियल पी साइड का ट्रेड था यहाँ तक का, और उसके बाद ये सी साइड का ट्रेड था, क्योंकि रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट था। तो ये पी ट्रेड था लगभग 11:30-12 बजे तक का। उसके बाद सी साइड का ट्रेड था। ये तो हुआ कल का। अच्छा, कल का मोमेंट वैसे भी था कि अगर आप ये डेली कैंडल देखोगे तो इतनी बड़ी ये कैंडल ग्रीन थी, उसके बाद जो ये रेड कैंडल बनी थी, ये एक वेरिएंट ऑफ डार्क क्लाउड कवर है। वेरिएंट, ये क्लासिकल डार्क क्लाउड कवर नहीं है, ये वेरिएंट ऑफ, एक डेफिनेट वेरिएंट ऑफ डार्क क्लाउड कवर है। डार्क क्लाउड कवर, जो कि बियरिश पैटर्न है। तो ये दोनों कैंडल स्टिक का पैटर्न परसों और कल का, परसों और नरसों का, ये है 17 जुलाई की, 18 जुलाई की, ये बता रही थी कि पीई साइड के लिए बायस रहने के लिए ये इंडिकेट कर रही थी। तो अगर आप पी साइड पे बायस होके जाते तो क्या होता, तो फ़ायदा होता। ये है, ये देखिए, मार्केट ऊपर खुला, आपने तुरंत पी ली, और पी ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया। तो कल पी साइड बायस मार्केट था। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस मार्केट में, आज के मार्केट में, ये शायद बहुत बड़ा ट्रेंडिंग भी हो सकता है और बहुत बड़ा साइडवेज भी हो सकता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है।
और इस रेजिस्टेंस को ये किस तरह मार्केट यूज़ करता है इस पर डिपेंड करेगा। ये देखिए आज के लिए, क्योंकि आज एक्सपायरी है, आज वॉलेटिलिटी होने की उम्मीद है, तो ये एक रेजिस्टेंस है, इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अब हो सकता है मार्केट ये करे, हो सकता है मार्केट ये करे, और हो सकता है मार्केट ये करे, लेकिन ये और ये करने के, यानी कि बहुत बड़े अप ट्रेंड और बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देने की उम्मीद बहुत कम है, बहुत मिनिमल है, क्योंकि इसको यहाँ पर कहीं खुलना पड़ेगा और तुरंत शुरू के 15 मिनट आधे घंटे में ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ रेजिस्टेंस लगा करके ऊपर निकलना पड़ेगा, अगर इसको बहुत बड़ा ट्रेंड देना है तो। और बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देना है तो इसको ये जो ये पर्पल बॉक्स है इसके नीचे खुलना पड़ेगा, नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, थोड़ी देर में यहाँ पहुँच के नीचे जाना पड़ेगा, जिसके चांसेस भी बहुत कम है। तो बहुत बड़ा ट्रेंड देने के लिए डेफिनेटली इस जोन में शुरू में ही ट्रेड करना पड़ेगा, बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देने के लिए इस जोन में ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन इस जोन में ट्रेड करने के बाद भी यहाँ पे आके रेजिस्टेंस आ जाएगा या सपोर्ट आ जाएगा, सॉरी, यहाँ से फिर वापस लौट सकता है मार्केट। तो अगर देखा जाए तो बड़ा अप ट्रेंड देना ईजियर है बड़े डाउन ट्रेंड देने के, क्योंकि ये ऊपर के इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ज़्यादा पास है, जबकि नीचे के इम्पॉर्टेंट सपोर्ट से काफ़ी दूर है। तो ये यहाँ 700 से 700 पॉइंट नीचे गिर के फिर डाउन ट्रेंड देगा, इट्स वेरी हाईली अनलाइकली। ये सिर्फ तभी संभव है जब ये सीधे खुले यहीं कहीं, यानी कि अगर ये 400-500 पॉइंट नीचे खुल जाता है, लेकिन तब भी जो लोग डाउन के लिए होंगे वो यहाँ मुनाफा वसूली करेंगे और फिर ये ऊपर जाने की उम्मीद है। तो आज का मार्केट 3 तरह का हो सकता है एज़ यूजुअल। अगर इस जोन में खुलता है और थोड़ी देर में इसको पार करके इसको सपोर्ट की तरह यूज़ कर सकता है तो बड़ा अप ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली ये साइडवेज मार्केट होगा, जिसमें साइडवेज में पहली रेंज ये है, ये जो पर्पल बॉक्स है, और दूसरी रेंज ये है कि इतनी बड़ी रेंज में साइडवेज करे। अब साइडवेज में भी ऐसा होता है कि बहुत बार साइडवेज भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है। साइडवेज ट्रेंडिंग कैसे होता है, जैसे ये तो नॉन ट्रेंडिंग साइडवेज है, लेकिन ये ट्रेंडिंग साइडवेज है, कि पहले इसमें नीचे आया और फिर ये ऊपर चला गया। तो साइडवेज भी 2 तरह के हो सकते हैं, लेकिन आज साइडवेज की ही उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि इनसाइड कैंडल बनी है। अगर डेली कैंडल देखेंगे तो डेली कैंडल इनसाइड कैंडल है, तो आज मोर प्रोबेबिलिटी जो है, मोर प्रोबेबिलिटी साइडवेज मार्केट की है विद सीई बायस्ड, यानी कि अप ट्रेंड बायस्ड मार्केट की, खास तौर पे इनिशियली। क्यों? क्योंकि अगर आप डेली में कैंडल में देखोगे तो कल जैसे ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न था, सॉरी मतलब डार्क क्लाउड कवर था, वैसे ही ये जो है बुलिश हरामी है। ये बुलिश हरामी पैटर्न का वेरिएंट है। अब बुलिश हरामी क्रॉस नहीं है, बुलिश हरामी हैमर है। तो दिस इज अ अप ट्रेंड, इंडिकेटिव ऑफ अप ट्रेंड। तो इसलिए आज का मार्केट सीई बायस लग रहा है। उसके 2 कारण हैं। डेली कैंडल में इनसाइड कैंडल है, जो कि इनसाइड कैंडल है जो कि बुलिश हरामी हैमर है। ये दोनों चीज़ें बताती हैं डेली कैंडल में कि आज बुलिश बायस है। दूसरी चीज़ क्या बताती है, अगर आप 15 मिनट के चार्ट में देखो तो जो चीज़ तीसरी चीज़ इंडिकेट करती है ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है 45,840 850
का जो रेजिस्टेंस है 45 845 मान लीजिए आप। 45 845 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके बहुत पास ट्रेड कर रहा है। 45 845 इसके पास है, तो इसके पास अगर ऊपर ही यहाँ खुलता है तो इसका मतलब इसको तोड़ करके ऊपर जाने वाला है। अगर ये इसके ऊपर रहता है, इसके ऊपर खुलता है, इसके ऊपर रहता है, यानी इंडिकेशन कैसे आएगा कि कल के हाई के ऊपर खुलेगा और ऊपर ही रहेगा। फिर ये पर्पल बॉक्स की अपर बाउंड्री तोड़ करके इसके ऊपर जाएगा और इस लाइन के पास सस्टेन करेगा, और इसको फिर इसका मतलब ये है कि ये इसको तोड़ने में इंटरेस्टेड है, और प्राइस एक्शन में दिखाई पड़ेगा कि ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसके नीचे जाने में रेजिस्टेंस दे रहा है। तो हो सकता है आखिरी में ये मूव आए, लेकिन आज बुलिश बाय